नमस्कार, मैं हूँ रवि रंजन। आप देख रहे हैं भारत 24 का खास शो खबर यात्रा। प्रतिदिन की तरह हम लोग आज भी सबसे पहले बात करेंगे आज का दिन क्यों खास है। आज यानी 4 दिसंबर बात उस रात की है जिसने भारत की समुद्री शक्ति को दुनिया के सामने साबित कर दिया। 4 दिसंबर 1971 ऑपरेशन ट्राइडेंट, भारतीय नौसेना का ऐसा मिशन जिस पर आज पूरा देश गर्व करता है। दोस्तों, भारतीय नौसेना दिवस हर साल 4 दिसंबर यानी आज ही के दिन मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन 1971 के भारत पाक युद्ध के दौरान भारतीय नौसेना ने कराची बंदरगाह पर ऐसा हमला किया जिसे आज भी दुनिया याद करती है। दरअसल 4 दिसंबर 1971 की रात भारतीय नौसेना ने पाकिस्तान की सबसे महत्वपूर्ण सैन्य जगह कराची हार्बर पर एक बेहद खतरनाक और साहसिक हमला किया। इस मिशन का नाम था ऑपरेशन ट्राइडेंट। नेवी के ओसा क्लास मिसाइल बोट्स आईएनएस निर्घात, आईएनएस निपात और आईएनएस वीर चुपचाप अरब सागर की ओर आगे बढ़े और फिर पाकिस्तान की नौसेना पर बिजली की तरह टूट पड़ी। सबसे पहले आईएनएस निर्घात ने पाकिस्तान युद्धपोत पीएनएस खैबर को निशाना बनाया। 2 मिसाइल और कुछ ही मिनटों में दुश्मन का जहाज अरब सागर में समा गया, जिसके बाद आईएनएस वीर ने पीएनएस मौफीज को उड़ाया। फिर आईएनएस निपात ने कराची हार्बर के ईंधन भंडार टैंक पर हमला किया और पूरी बंदरगाह कई दिनों तक आग और धुंध से घिरी रही। इसी एक रात में पाकिस्तान को युद्ध का सबसे बड़ा नुकसान हुआ। 3 बड़े युद्धपोत नष्ट, तेल टैंक जलकर राख और कराची का पूरा पोर्ट ठप। सबसे खास बात यह रहा कि भारत की तरफ से एक भी जहाज नहीं डूबा और न ही कोई जान हानि हुई। यही वजह है कि 4 दिसंबर भारतीय नौसेना के साहस, रणनीति और आध्यात्मिक शक्ति का प्रतीक बन गया। आज भी पूरी दुनिया ऑपरेशन ट्राइडेंट को आधुनिक समुद्री युद्ध का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक मानती है। भारतीय नौसेना के हर जवान को भारत 24 की तरफ से सलाम। आपकी वीरता ही इस देश का गर्व है। अब हम लोग चलते हैं झारखंड की खबरों की ओर। जमीन घोटाले में फंसे झारखंड सीएम हेमंत सोरेन को राहत, अब नहीं आना होगा कोर्ट। झारखंड हाईकोर्ट ने तथाकथित लैंड स्कैम में जुड़े ईडी मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बड़ी राहत देते हुए एमपी एमएलए कोर्ट में उनकी अनिवार्य व्यक्तिगत पेशी पर रोक लगा दी है। सोरेन ने निचली अदालत वाले आदेश को चुनौती दी थी। कोर्ट ने माना कि उन्होंने ईडी के सभी समन का जवाब भेजा था, इसलिए वकील उनके स्थान पर पेश हो सकेंगे। यह फैसला ईडी की शिकायत पर जारी समन विवाद से जुड़ा है। झारखंड में हो सकता है नक्सली हमला, अलर्ट जारी। भाकपा माओवादी नक्सलियों का पीएलजीए सप्ताह 2 से 8 सितंबर तक चल रहा है, जिसके दौरान हिंसक घटनाएं की आशंका बढ़ गई है। पुलिस मुख्यालय की रिपोर्ट के अनुसार नक्सली निर्माणाधीन पोस्ट, कैंप, रेलवे गश्ती दल, सरकारी दफ्तरों का निशाना बना सकते हैं। नए कैडर भर्ती और प्रशिक्षण की भी संभावना है। इसी को देखते हुए नक्सल प्रभावित जिले में एसपी को हाई अलर्ट रहने, सख्त निगरानी और सुरक्षित मूवमेंट सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। गरीब और असहाय महिलाओं को खरीद बिक्री करने वाले गिरोह के मुकेश साव को पुलिस ने किया गिरफ्तार। गिरिडीह जिले के जमुआ पुलिस ने मानव तस्करी गिरोह के मुख्य आरोपी में शामिल मुकेश साव को गिरफ्तार किया, जो फरवरी से फरार था। यह गिरोह गिरिडीह और कोडरमा की गरीब और असहाय महिलाओं को शादी का लालच देकर राजस्थान ले जाकर बेचता था। एसपी को गुप्त सूचना मिलने पर विशेष टीम बनाई, जिसने तकनीकी आधार पर कई तस्करों को पकड़ लिया। पूछताछ में आरोपियों ने अपना अपराध स्वीकार किया, जिसके आधार पर एक बेची गई महिला को सुरक्षित बरामद किया गया है। इस मामले में सुशीला देवी, सुनील यादव उर्फ पिंटू यादव और बबलू प्रसाद पहले ही गिरफ्तार किए जा चुके हैं। झारखंड मनरेगा कर्मियों के लिए खुशखबरी, 30% बढ़ेगा मानदेय। झारखंड सरकार ने मनरेगा कर्मियों का मानदेय 30% बढ़ाने का फैसला किया है। जिसका निर्देश ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने बैठक में दिया। उन्होंने ग्रुप, एक्सीडेंट और लाइफ इंश्योरेंस के प्रस्ताव तैयार करने और ग्रेड पे पर भी निर्णय लेने को कहा। बैठक में मनरेगा कर्मियों की समीक्षा, ग्रामीण रोजगार को मजबूत करने, योजनाओं को प्रभावी क्रियान्वयन पर चर्चा हुई। सरकार ने जन कल्याणकारी योजनाओं को सफल क्रियान्वयन पर जोर दिया।
सहिया चयन में गड़बड़ी की शिकायत पर शुरू हुई जांच। देवघर के सारवा प्रखंड के भंडारे गांव के साफा बानो ने डीपीसी परवीन कुमार और डीटीटी राजन हाजरा पर सहिया चयन में जालसाजी का आरोप लगाया है। उनका दावा है कि ग्राम सभा में उनका चयन हुआ था, लेकिन अधिकारियों ने नियमों की अनदेखी कर किसी अन्य महिला को फर्जी तरीके से चयनित कर दिया। मामले में अभियान निर्देशक ने सिविल सर्जन को जांच के आदेश दिए तथा 3 सदस्यीय कमेटी बनाई गई। रिपोर्ट के बाद कार्रवाई की जाएगी। केंदुआडीह में कई जगह गैस रिसाव, महिला की मौत। धनबाद के केंदुआडीह थाना क्षेत्र में बुधवार सुबह जहरीले गैस लीक होने से हड़कंप मच गया। राजपूत बस्ती, 5 नंबर, इमामबाड़ा और नया धोड़ा समेत कई इलाकों में असर देखा गया, जबकि बीसीसीएल कुसुंडा एरिया गेस्ट हाउस परिसर में भी रिसाव की घटना हुई। केंदुआ नया धोड़ा के बीसीसीएल क्वार्टर निवासी प्रियंका देवी की मौत हो गई और 2 दर्जन से अधिक लोग बीमार हो गए। तो अब चलते हम लोग अगले पड़ाव में क्विज प्रतियोगिता की ओर। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? इंदिरा गांधी, मीरा कुमार, रजिया सुल्तान और मदर टेरेसा। फिर से एक बार दोहरा दे रहे हैं, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? इंदिरा गांधी, बी में मीरा कुमार, सी में रजिया सुल्तान और सबसे लास्ट ऑप्शन मदर टेरेसा। अब हम लोग चलते हैं कल के सवाल यानी 3 दिसंबर के। हमारे विजेता हैं प्रियांशु कुमार राय जी जो सारठ के हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं राष्ट्रीय खबरों की ओर। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई ने रुपए को कमजोर होने की अनुमति देने का फैसला किया है। विदेशी निवेश, डॉलर प्रवाह में कमी की वजह से रुपए का अवमूल्यन हो रहा है और आरबीआई इस कमी को रोकने के बजाय उतार चढ़ाव सीमित करने पर केंद्रित है। छात्राओं को देर रात वीडियो कॉल, फोटो मांगी। हरियाणा की यूनिवर्सिटी के 3 प्रोफेसरों का करतूत सुनकर हिल जाएंगे। चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी के छात्राओं ने 3 प्रोफेसर पर गंभीर उत्पीड़न का आरोप लगाए हैं, जिसके बाद एक छात्रा ने पीएमओ, महिला आयोग, राज्यपाल और सीएम तक शिकायत भेजी। आरोपों में क्लास के दौरान अश्लील और जातीय टिप्पणी, व्यक्तिगत सवाल, पहनावे पर आपत्तिजनक कमेंट, इंटरनल मार्क से बहाने दबाव और देर रात वीडियो कॉल और आपत्तिजनक फोटो भेजने तक की बात शामिल है। मामला सामने आते वाइस चांसलर ने तीनों प्रोफेसरों को कैंपस आने पर रोक लगाते हुए जांच कमेटी गठित की है। उधर सांसद दीपेंद्र हुड्डा और जेजेपी नेता दिग्विजय चौटाला ने त्वरित एफआईआर, गिरफ्तार और निष्पक्ष जांच की मांग की है। साथ ही कार्रवाई न होने पर विरोध की चेतावनी भी दी है। बिहार विधानसभा में नीतीश कुमार का बड़ा बयान, कहा सब लोग प्रधानमंत्री मोदी को नमन कीजिए। बिहार विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खुलकर प्रशंसा की और सदन में मौजूद सभी सदस्यों, यहां तक कि विपक्ष से भी प्रधानमंत्री को नमन करने की अपील की। उन्होंने कहा, मोदी की नीतियों का लाभ पूरे बिहार और सभी नागरिकों को मिलता है। नीतीश का यह बयान राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बना, जिसे राजग की एकजुटता और आगामी चुनाव के संकेत माना जा रहा है। उन्होंने बिहार की कनेक्टिविटी, सड़क निर्माण, पुल पुलियों और पारदर्शी नियुक्तियों पर हुए सुधारों को केंद्र और राज्य साझेदारी की उपलब्धि बताया। साथ ही विकास यात्रा में पीएम मोदी की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया। अब अंतर्राष्ट्रीय खबरें। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 2 दिवसीय भारत दौरे पर आ चुके हैं, जहां प्रधानमंत्री मोदी ने उनके लिए निजी रात्रि भोज का आयोजन किया। यात्रा के दौरान 10 सरकारी और 15 व्यापारिक समझौते होने की संभावना है। मोदी और पुतिन यूक्रेन, अमेरिका और यूरेशिया में स्थिरता जैसे मुद्दे पर चर्चा करेंगे। रूस ने कहा कि कुछ देश भारत रूस संबंधों में दरार डालने का कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दोनों देश अगले 5 वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार को $100 अरब ले जाने का प्रयास कर रही है। पुतिन अपने विशेष कार, न्यूक्लियर फुटबॉल और एक रहस्यमय पूप सूटकेस के साथ आए हैं। सुरक्षा कारणों से उनके लिए 4 विमान लाए गए थे। फीफा द्वारा शुरू किए गए पीस अवार्ड इन दिनों विवादों में है। पुरस्कार समिति में एक ऐसे व्यक्ति को शामिल किया जिसका अतीत सैन्य संबंधों से जुड़ा है। कई मानवाधिकार समूह और फुटबॉल विशेषज्ञ इसे शांति पुरस्कार की भावना के विपरीत मान रहे हैं। उनका कहना है कि ऐसे सदस्य से फुटबॉल की विश्वसनीयता पर सवाल उठ सकते हैं। आज की खबर यात्रा में बस इतना ही। मिलते हैं हम लोग कल के पुनः खबर यात्रा में।
तब तक के लिए धन्यवाद। अब आपके शहर मधुपुर में भरोसे का नाम कंप्यूटर पॉइंट। भाई साहब, ऑफिस के लिए अच्छा कंप्यूटर, लैपटॉप, प्रिंटर या सीसीटीवी कैमरा चाहिए या स्टडी के लिए लैपटॉप बजट में उपलब्ध है। ब्रांडेड लैपटॉप या कंप्यूटर सिर्फ 14,999 से शुरू, EMI पर भी उपलब्ध है। साथ ही सभी प्रकार के रिपेयरिंग की सुविधा बहुत ही कम समय में उपलब्ध है। ऑफिस, स्टडी या गेमिंग, हर जरूरत का एक ही जगह, कंप्यूटर पॉइंट।